नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि राजस्थान में आई गई बजरी की नई रेट। सरकार ने बजरी को लेकर आमजन को राहत देने के लिए बजरी लीज पट्टा धारक के लिए सख्त नियम बनाए हैं, जिससे नदी को नुकसान कम करने के साथ ही बजरी दर को भी नियंत्रित रखा गया है। वर्तमान में बाड़मेर व बालोतरा में वैध बजरी को लेकर एक भी लीज का संचालन नहीं हो रहा है। सरकार का सख्त नियम है कि पट्टा धारक बजरी रॉयल्टी से 4 गुना ही राशि वसूल कर सकेगा। सरकार की 51.30 रुपए प्रति टन रॉयल्टी है। ऐसे में पट्टा धारक खनन, परिवहन व भराई समेत 200 रुपए प्रति टन वसूल करेगा। हनुमान बेनीवाल की मां की तबीयत बिगड़ी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मां मोहिनी देवी की तबीयत खराब है। उन्हें देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मोहिनी देवी को चेस्ट इन्फेक्शन की समस्या है, जिससे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। मोहिनी देवी का इलाज मेडिकल आईसीयू में किया जा रहा है, जहां उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों की ओर से कई आवश्यक जांचें कराई जा रही हैं और रिपोर्ट्स के आधार पर ही उनका इलाज किया जा रहा है। भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन। मंदिरों के लिए 3 से 5 दिन का एक विशेष निरीक्षण एवं नमूनीकरण अभियान 23 से 26 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें सभी मंदिरों में बनने वाले प्रसाद एवं सवामणि में बनाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। इसके बाद इन मंदिरों को भोग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ईट राइट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले 54 मंदिरों को यह प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस प्रमाण पत्र को देने का दावा किया गया है, लेकिन इसके लिए अनुमति मुख्यमंत्री से मांगी गई है। राजस्थान में 22 आईएएस 58 आईपीएस के ट्रांसफर। राज्य सरकार ने 58 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। तबादला सूची में सरकार ने 6 जिलों के कलेक्टर और 19 पुलिस जिलों में एसपी बदल दिए। 8 आईएएस और 4 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। गहलोत बोले, राजस्थान में और जिले बनने की गुंजाइश मानता हूं। कांग्रेस राज में बनाए गए जिलों पर सीएम भजनलाल शर्मा के सवाल उठाने और छोटे जिलों को खत्म करने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में अभी और जिले बनाने की गुंजाइश है। इतने बड़े प्रदेश में राजधानी से लेकर जिला हेडक्वार्टर तक जाने में लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने छोटे जिले बनाने का प्रयोग किया था। गहलोत ने कहा, आप हरियाणा में जाएंगे तो वहां हर 40 किलोमीटर पर नया जिला मिलेगा। यह खुद की पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह आप जिलों को मैनेज करते हो। छोटा जिला हो, बड़ा जिला हो, इसका क्या फर्क पड़ा है। मदरसे को जमीन आवंटन के विरोध में उतरे ग्रामीण। उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित मावली कस्बे में आज बाजार बंद है। बड़ी संख्या में सर्व समाज की अपील पर लोग इकट्ठा हुए हैं। कस्बे में मदरसे के लिए आवंटित जमीन को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। बंद को देखते हुए एहतियात को लेकर वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं एसडीएम को झापन सौंपने से पहले मावली में सड़क पर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद मावली पुराना बस स्टैंड से रैली रवाना हुई। रैली मुख्य बाजार होकर मावली एसडीएम कार्यालय पर पहुंची। बाद में एटीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ को प्रतिनिधिमंडल ने झापन सौंपा। जयपुर में इस केंद्रीय मंत्री का तगड़ा विरोध। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। जयपुर में आज कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू को काले झंडे दिखाए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा और प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बता दें, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सोमवार को 57वीं अंतर रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने जयपुर पहुंचे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था। अब वाहन का बकाया टैक्स जमा नहीं कराया तो संपत्ति होगी नीलाम। राज्य सरकार को टैक्स और पेनल्टी जमा नहीं कराने वाले वाहन मालिकों की अब संपत्ति नीलाम करने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने इन डिफॉल्टर वाहन मालिकों की चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। अलवर जिले में अब तक 35 डिफॉल्टरों की संपत्ति का रिकॉर्ड जुटाया जा चुका है। जल्द ही इनकी संपत्ति कुर्क कर वसूली के लिए नीलाम की जाएगी। जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक। जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। राजनाथ सिंह सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन स्कूल के कैंपस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड़ पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने आए थे। कार्यक्रम के बाद वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान एक छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने छात्र को उठाकर बाहर की ओर धकेल दिया। हालांकि राजनाथ सिंह ने छात्र को अपने पास बुलाया और उसकी बात सुनी।
9 लग्जरी स्केनिया बसों का संचालन बंद होगा। राजस्थान पथ परिवहन निगम डीलक्स डिपाई की 26 लग्जरी स्केनिया बसें में से 9 बसें बंद आएंगी। इसमें उदयपुर जायतपुर रूट की बस भी शामिल है। इस रूट पर उदयपुर से दाएं लग्जरी बसें संचालित आ रही हैं। इनकी जगह सामान्य दाएं बाएं दाएं की कॉन्ट्रैक्ट पर ऐसी बसें चलेंगी। न रूट पर इन बसें की सेवा बंद आएगी। उनमें उदयपुर से जायतपुर, जायतपुर से उदयपुर, पाली जायतपुर, जयपुर लाडनू, जयपुर बीकानेर आदि रूट शामिल है। बीजू जॉर्ज बने रहेंगे जयपुर कमिश्नर। इस लिस्ट में 15 जिलों के एसपी बदले गए हैं और 2 रेंज के आईजी बदले गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर बीजू जॉर्ज जोसेफ व एडीजी क्राइम पद पर दिनेश एमएन को बरकरार रखा गया है। पेंशनर्स को अब घर बैठे मिलेगी ये बड़ी सुविधा। राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब राजपत्रित अधिकारियों के साथ साथ अराजपत्रित कर्मचारी भी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। पेंशनर्स को इस नई सुविधा का लाभ उठाते हुए महज 5 मिनट में घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। राजस्थान में 3 दिन बाद बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के साथ अब पारा फिर से चढ़ने लगा है। रविवार को पश्चिमी राजस्थान के जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नजदीक आ गया। जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर में दिन में गर्मी ने परेशान किया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में रही। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से 25 सितंबर तक राजस्थान में कहीं भी मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया। इस दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई है। 26 सितंबर को बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताते हुए यहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 5 नए जिले हो सकते हैं रद्द। आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट के बाद मिले बड़े संकेत। तबादला सूची में भी 4 छोटे जिलों का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ऐसे में राजस्थान के 5 नए जिलों में अभी पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक नहीं लगाए गए हैं। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इन जिलों को सरकार रद्द भी कर सकती है, क्योंकि पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक न लगाना कहीं ना कहीं इस चर्चा को बल दे रहा है। देर रात जारी लिस्ट में ममता गुप्ता को सवाई माधोपुर की एसपी के साथ गंगापुर सिटी का, धर्मेंद्र सिंह को भीलवाड़ा एसपी के साथ साथ शाहपुरा का, ज्ञानचंद्र यादव को जालोर एसपी के साथ सांचौर का, वंदिता राणा को अजमेर एसपी के साथ केकड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर आएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को सुबह 10 बजे जयपुर आएंगे। रेल मंत्री इस दौरान जयपुर ग्रामीण के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद स्टेट महिला मोर्चा के बीजेपी मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। रेलवे मिनिस्टर दोपहर 1:30 बजे इंस्पेक्शन ट्रेन के जरिए जयपुर से सवाई माधोपुर जाएंगे। मंत्री इस दौरान दोनों स्टेशन के बीच ट्रैक, सिग्नल्स और प्लेटफॉर्म्स का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सवाई माधोपुर जंक्शन से सुमेरगंज मंडी तक हुए कवच प्रणाली का इंस्पेक्शन करेंगे। आईपीएस धर्मेंद्र सिंह यादव भीलवाड़ा के नए एसपी होंगे। सिंह भीलवाड़ा के साथ शाहपुरा जिले का भी अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। धौलपुर के डांग क्षेत्र में केशव डकैत और उसकी पूरी गैंग का सफाया करने को माना जाता है। इससे वह पूरे प्रदेश में काफी चर्चा में रहे थे। राजस्थान रोडवेज को रोज 45 लाख का लग रहा चूना। हर महीने करीब 90 करोड़ रुपए के घाटे से बाहर निकलने के बजाय रोडवेज को उसके अपने ही कार्मिक चूना लगा रहे हैं। हालात ये हैं कि रोडवेज बसों में प्रतिदिन औसतन 45 लाख रुपए तक की टिकट चोरी की जा रही है। हाल ही बसों में टिकट चोरी पकड़ने के लिए प्रबंधन ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। टिकट जांच अभियान का असर यह रहा कि रोडवेज की एक दिन की आय में औसतन 40 से 45 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान में जल्द लागू होगी ये पॉलिसी। देश में खनिज उत्पादन में तीसरे नंबर पर चल रहे राजस्थान में खनिज खोज और उत्पादन को गति देने के लिए लाई जा रही नई खनन नीति को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार ने काम तेज कर दिया है। नई खनन नीति के प्रस्तावित ड्राफ्ट पर आमजन से मांगे गए प्रस्तावों की भी अंतिम तिथि रविवार को खत्म हो गई। नई खनन नीति में बदलाव और कुछ नए प्रावधान जोड़ने को लेकर खनन से जुड़े संगठनों ने ज्ञापन सौंपे हैं। इसमें प्रदेश में माइनिंग जोन बनाने और उद्योग का दर्जा देने की मांग रखी है। आधार कार्ड की छाया
प्रति पर हर किसान को मिलेंगे 10 बैग। भवानी मंडी रब्बी सीजन में डीएपी और यूरिया उर्वरक की मांग एवं आपूर्ति के गणित को देखते हुए कृषि विभाग ने यूरिया व डीएपी उर्वरक का वितरण व्यवस्था परमिट सिस्टम से करने का निर्णय किया है। इसके लिए प्रत्येक किसान को अधिकतम 10 बैग या इससे कम अथवा उपलब्धता के अनुरूप डीएपी व यूरिया उर्वरक का विक्रय किया जाए। राजस्थान के इस जिले में 1.5 माह बाद रोडवेज बस सेवा शुरू। राजस्थान के टोंक जिले में टोरडी सागर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश व पानी की आवक के बीच लगातार चादर का गेज बढ़ने से पिछले 1.5 माह से अवरुद्ध दूदू छान टोडा रायसिंह मालपुरा 37A स्टेट हाईवे पर रविवार से रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। आंध्र के तिरुपति मंदिर की घटना से राजस्थान लेगा सबक। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के उपयोग का आरोप सुर्खियों में है। इस पर जमकर सियासत गरमाई हुई है। इधर राजस्थान ने आंध्र के इस घटनाक्रम से सबक लेकर तय किया है कि देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में सरकारी डेयरी सरस का ही घी, दूध के उत्पादों का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। इस मामले को लेकर आरसीडीएफ और देवस्थान के अफसराएं के बीच में चर्चा है। इसमें टाइटल डिमांड सप्लाई का लेकर आकलन कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि देवस्थान विभाग जल्द ही खुद के सीधे तार से जुड़े 62,000 से अधिक मंदिराएं के लिए इस संबंध में आदेश जारी करेगा। गौरतलब है सांवलिया सेठ सहित कई बड़े मंदिराएं में ऑलरेडी सरकारी डेयरी से ही उत्पादों की सप्लाई हाई रही है। उपचुनाव की 7 सीटों के लिए किया बड़ा दावा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट इन दिनों हरियाणा व जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के प्रचार में जुटे हुए हैं। वे लगातार सभाएं कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में चुनावी रैलियों के बीच पायलट ने पत्रिका से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में यही नहीं पता कि कौन सरकार में मंत्री है, कौन नहीं है। संगठन कुछ बात बोलता है और सरकार खंडन करती है। इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं। रोज खींचतान की नई खबरें आती हैं। राजस्थान की तस्वीर बदल देगा यह प्रोजेक्ट। समदड़ी भीलड़ी के बीच भविष्य में रेल यात्रा न केवल सुगम होगी बल्कि इस रूट से गुजरने वाली गुड्स ट्रेनों के लिए एक नया कॉरिडोर भी स्थापित हो जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद लूनी समड़ी से भीलड़ी के बीच 278 किलोमीटर दायरे में रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट की क्रियान्विति पर यह सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप पर टास्क देकर लोगों को सदस्य बना धोखाधड़ी करने का अंतरराज्यीय गिरोह का हरियाणा पुलिस ने राजफाश करने का दावा किया है। हरियाणा पुलिस ने बताया कि यह समूचा साइबर ठगी का खेल भीलवाड़ा जिले के मांडल के आरजिया चौराहे से आरोपी जुबैर हुसैन पठान के जरिए खेला जा रहा था। पुलिस ने शनिवार को जुबैर के मकान पर दबिश देकर इसका खुलासा किया है। इस मामले में अलवर जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी जुबैर फरार है। विदेश में पढ़ने के लिए बनाए नए नियम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की ओर से अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलओसी से संबंधित दिशा निर्देश जारी करते हुए सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अभिभावकों से कहा गया है कि वर्तमान समय में शैक्षणिक संस्थाओं की ओर से कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। किसानों के लिए खुशखबरी, दीपावली बाद मिलेगी ये बड़ी सौगात। भीलवाड़ा शहर की कभी प्यास बुझाने में जीवन रेखा बने मेजा बांध इस बार भी किसानों के लिए खुशखबरी लाएगा। दीपावली बाद मेजा बांध से निकल रही दोनों नहरों में पानी छोड़ा जा सकता है। विदाई की दहलीज पर मानसून के खड़े होने के बावजूद इस समय चित्तौड़गढ़ जिले का मात्र कुंडिया बांध का पानी मेजा फीडर के जरिए बांध में पहुंच रहा है। गांधी जयंती पर भजनलाल सरकार देगी बड़ी सौगात। प्रदेश के 34,000 विमुक्त तथा घुमंतु परिवारों को अब आशियाने उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार गांधी जयंती पर पट्टे देगी। इन परिवारों के चिन्हीकरण का काम अब तक भी जारी है। प्रदेश में पूरी जनसंख्या के 6 से 8% विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति के लोग हैं। यह लोग एक जगह पर निवास नहीं करते। अधिकांश के पास पहचान पत्र भी नहीं है, इसलिए इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। एसओजी ने 10,000 के इनामी पकड़े। एसआई भर्ती परीक्षा 2020 में दौसा के मनीष मीणा ने डमी कैंडिडेट बैठाकर पहले परीक्षा पास की। इसके बाद इंटरव्यू भी डमी अभ्यर्थी से दिलवाकर पास हो गया। चयन होने के बाद एसआई इंटेलिजेंस में जैसलमेर बॉर्डर पर तैनाती मिली। आरपीएसएससी की इस पोल पट्टी का फायदा उठाकर मनीष मीणा ने नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को बैठाने का खुद का गिरोह भी खड़ा कर लिया था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।